ब्लड प्रेशर का हिसाब किताब बदलता रहता है। जिस तरह से हमारा खान-पान बदल रहा है, रहन-सहन बदल रहा है, हमारा स्ट्रेस लेवल बदल रहा है, हम जिस तरह से गलत नमक खा रहे हैं, इन सब चीज़ों से मिला-जुला इफ़ेक्ट होता है और इसका हर 5 साल बाद रिव्यू होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन होती है, वो रिव्यू करती है, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जो हाईएस्ट बॉडी है, वो रिव्यू करती है। और इसमें साइंटिस्ट सर जोड़कर इसलिए बैठते हैं कि इतना सब करने के बाद हमने अचीव ये किया है कि सिर्फ 50% 50% लोगों को ये पता होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। ये बात कोई नहीं बताएगा। हम डॉक्टर्स जब डायग्नोस करते हैं उस समय हमारे पास जो 50% लोग आते हैं उसके में से भी हम सिर्फ 50% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर पाते हैं, और उनमें से 50% लोग ऐसे होते हैं, यानी टोटल का 12.5% जो रेगुलर दवा खाते हैं और कंट्रोल रखते हैं। तो इस सब जद्दोजहद के बाद हमको ये देखना पड़ता है कि हमको ब्लड प्रेशर को कितने तक कंट्रोल करना है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो 160-90 या एज प्लस 100 कह देते थे। जैसे मेरी उम्र 72 साल है तो मेरा 172/90 तक नॉर्मल मान लिया जाएगा। वो तो बहुत पहले चेंज हो चुका है, 20 साल पहले। लेकिन अब जो लेटेस्ट 2025 की गाइडलाइन आई है उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि 120-80 के आसपास ही अपना ब्लड प्रेशर रखिए, और जैसे ही 130 क्रॉस करे सावधान हो जाइए। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 130-90 रहता है वो जब साइकिल चलाएंगे तो 140 हो जाएगा, जब वो और कोई जीना चढ़ने का काम करेंगे, चिल्लाने का काम करेंगे या सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो वो 180 तक पहुंच जाएगा। तो उसमें हमको एक मार्जिन इसी तरह देना है जैसे गाड़ी हम चलाते हैं उसका मीटर 0 से शुरू होकर 180 पर या 200 पर ख़त्म होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी हम हमेशा 180 पे चलाएं। 180 तक चला सकते हैं, लेकिन हमको चलानी 60, 65, 40, 50 और भीड़ भाड़ वाले इलाके में 30 पे भी है। तो लोएस्ट इज़ द बेस्ट।